इतिहास बनाउण वास्ते पहला इतिहास वाले कदमां दे उत्ते जीवन विच तुरना पैंदा है, इतिहास सिरजना पैंदा है, इतिहासक कारनामे करके विखाउणे पैंदे आ, फिर वो इतिहास ग्रंथां दा रूप धारण करता है और आउण वालियां पीढ़ियां नूं इतिहास ही सेध प्रदान करया करदा, इतिहास ही अगवाई दिया करदा है। तां इस 20वीं सदी दे विच एक महान आत्मा इस धरती दे उत्ते पैदा हुई और लासानी कुर्बानी दे जियोड़े, लासानी कुर्बानी दे पुंज और दसम पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे लाडले सपूत पैदा हुए, जिन्हां दा नाम दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी, कथनी करनी दे पूरे सूरे, सूरबीर बाहाबली जोधे, अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाली सी। वो महापुरख, उन्हां दा जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा 2 जून 1947 विच पिंड रोडे विखे उन्हां दा जन्म होया और उन्होंने इस जीवन दे कदम अपनी शहादत देण वल नूं बड़ी तेजी नाल वधाए है। जदों आपां उन्हां दा समुच्चा जीवन देखदे हाँ, जीवन दे उत्ते झात पाउंदे हाँ, तां बहुत छोटी उम्र है महापुरखां दी। 30-32 साल की उम्र च दमदमी टकसाल दे मुखी बन जाना और 36-37 साल की उम्र दे विच वड्डे वड्डे कारनामे, वड्डा वड्डा इतिहास सिरज के शहादत दे देनी, ये कोई आम घटना नहीं, ये बहुत वड्डे लासानी करिश्मे है, लासानी करामातां हन। ये गुरु कलगीधर पातशाह जी दा मेहर भरी, बख्शिश भरी, किरपा भरी नदर दी करामात है। सो साध संगत जी, उन्हां महापुरखां ने पंजाब दे कोने कोने विच ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान दे कोने कोने विच थोड़े थोड़े समय विच जाके सिख कौम दे अंदर सिक्खी स्पिरिट दा ऐसा संचार किया कि सुती हुई कौम नूं उन्हां ने जगाया, सुती कौम नूं हलूणा दिता और फिर इस धरती दे वसनीक और जेड़े विद्या दी शान उत्ते जिन्हां ने अपनियां बुद्धियां नूं बड़ा मलीन और तीक्ष्ण किया होया। विद्या तां वैसे बुद्धि नूं निर्मल करन दा काम करदी है, पर कई बारी बंदा विद्या ज़्यादा पढ़ के दुनियावी विद्या नूं एकत्र करके कई बारी बंदे दी बुद्धि मलीन भी हो जाती है, शंकावादी भी हो जाती है, किंतु और नुकताचीनी का शिकार भी बन जाती। मनमुख विद्या विकरदा बिख खट्टे बिख खाए वाली हालत भी हो जाती है। और उन्हां दे किरसमई जीवन नूं वेख के यूनीवर्सिटियां दी जवानी, कालजां दी जवानी, स्कूलों की जवानी, पिंडां दी जवानी, शहरां दी जवानी, मुड़ के सिक्खी दी उस महान धारा दे विच जिन्हां नूं गुरसिक्खी दी मुख धारा कहा जाता है, उस लड़ी विच अपने आप नूं समुची जवानी ने परोया। और जदों जून 84 का अज तो 37 साल पहला हिंदुस्तान की जालम हुकूमत हरमंदर साहब ते हमला करती है, अज का दिन बड़ा भयानक दिन सी। जदों पंजाब की समुची धरती दे उत्ते हिंदुस्तान की जालम सरकार ने ऐसा भय वाला माहौल सिरजिया होया सी
कि पंजाब दे विच मौत वर्गी एक ऐसी भयानक दशा वापरी हुई सी कि मानो मौत का ही इत्थे सन्नाटा छाया होया। जिन्हां ने उदों दा ये माहौल वेखिया वो जानते हैं कि पंजाब दे एक एक चप्पे दे उत्ते मिलटरी का कब्जा किया होया सी और सारियां सड़कां बंद कीतियां हुईयां सन। इत्थों तक जालम सरकार ने अत्याचार करन लई फौज नूं हर मोड़ ते हर कदम ते लाया होया सी कि जिहड़ा व्यक्ति भी अपने घर तो बाहर आके अपना सिर कढ़ेगा वो गोली का शिकार बना दिता जाएगा। ऐसी भयानक हालत उस समय पंजाब दी पूरे दी बनी हुई सी और श्री हरमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब नूं लखां दी जालम फौज ने घेरा पाया होया सी। तोपां और टैंकां दे मूँह श्री हरमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब वाल नूं कीते होए सन। सतीश जैकब मार्क टुली जो बड़े प्रसिद्ध पत्रकार होए है, जिन्हां ने इंदिरा गांधी दी अंतिम लड़ाई नाम की किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, वो इन्हां दिनां दे विच 1 जून तो पहले ही कुछ दिन महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी जाके श्री हरमंदर साहिब इंटरव्यू की। सारी इंटरव्यू दे विच सुनन तो बाद जदों सतीश जैकब मार्क टुली थले पौड़ियां उतर के हरमंदर साहब तो बाहर आउंदे है, मार्क टुली सतीश जैकब नूं सवाल करदा कि भिंडरां वाले दियां गल्लां जिहड़ियां तुसीं सुणीआं, जो इंटरव्यू तुसीं सुनी है, जो उन्होंने साडियां गल्लां दे तर्कपूर्ण जवाब दिते है, सतीश जैकब तू की महसूस करदा? सतीश जैकब अगों जवाब दिंदा कि मार्क टुली, मैं दुनिया विच वड्डे वड्डे सियासतदानां दियां, लीडरां दियां, वड्डे वड्डे फिलासफर बुद्धिजनां दियां इंटरव्यूआं लईआं, पर मैं पहली बार ये गल वेखी है कि एक ऐसे आम जिहड़ा सिखां दा एडा वड्डा जंगजू लीडर है कि पहली बार जिसने साडी हर गुल का जवाब दे के सानू नरुत्तर कर दिता है। मैं जिंदगी दे विच पहली बार ऐसे मनुख नूं अपनियां अखां दे सामने मिलिया और वेखिया। और फिर मार्क टुली सतीश जैकब नूं पुछदा कि भिंडरां वाले दा तूं प्रभाव किहो जिहा लिया। वो अगे लिखदा कि जिवें पुराने समयां विच अवतारां दियां गाथावां पढ़ियां सुनियां विचारां कीतियां जांदियां हन कि अवतारी लोग ऐसी डील डौल ऐसी शख्सियत दे मालक हुंदे है। कहंदे सानू अज भिंडरां वाले संतां विचों वो मूर्तिमान रूप दे विच सारा अवतारी दिख और वातावरण जिहड़ा महसूस होया कि जिवें अवतार लोग अपनी कौम नूं अपने पंथ नूं कोई देण दे के जांदे है, इस तरह ये जरूर अपनी कौम लई कुछ करेगा। अगला सवाल फिर मार्क टुली सतीश जैकब नूं करदा कि इंदिरा गांधी ने फैसला कर लिया हरमंदर साहब ते हमला करन लई और वो जरूर हमला करेगी। की भिंडरां वाला संत इंदिरा गांधी दे हिंदुस्तान दी हुकूमत दे मुकाबले दे सामने खड़ो सकेगा? उस मुकाबले का मुकाबला कर सकेगा?
तो उस वक्त सतीश जैकब ये गल कहंदा कि मार्क टुली आपां सिखां दे दूसरे लीडरां नूं भी मिले हाँ, वो कौम दियां हकीकतां नूं चंगी तरह जाणदे भी है, समझदे भी है, पर तुर अंदरों वो महसूस नहीं करते क्योंकि उन्हां दे उत्ते राजनीति का गलबा छाया ते मानो वो धोखेबाज है। अपनी कौम नाल धोखा करन तो कदे पिछे नहीं हटदे, पर ये संत अपनी कौम दे दिखांत नूं दिलों महसूस करदा कि साडी कौम गुलाम है, असीं अपनी कौम दियां गुलामी दियां जंजीरां कट्टणियां। इस करके मैं ये गल दृढ़तापूर्वक कह सकदा, जिन्ना चिर इहदे कोले बैठ के इंटरव्यू दित्ती है, ये जालम इंदिरा गांधी दियां फौजां दा छाती अगे डाह के डट के मुकाबला करेगा और कदे वास्ते भी हिंदुस्तान दी ईन नहीं मनेगा, हिंदुस्तान दी जालम सरकार दी ईन नहीं मनेगा, ना ही जालम फौजां दे अगे हथियार सिटेगा और ये जरूर मर्द दलेरां दी तरह लड़ के कुर्बानी देगा इस धरती दे उत्ते। सो साध संगत जी, ऐसे ऐसे दानश्वर लोग जिहड़े महापुरखों नूं मिले, उन्हां दे बहुत अनुभव हन। सुहिरद संत खालसा पुस्तक लिखी गई है, सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी वालों बहुत सोहणे उहदे विच महापुरुषां दे वाकियात दर्ज किए गए है। संपूर्ण जीवन तां किसी महापुरुष का लिखना असंभव ही हुंदा, क्योंकि संत का जीवन समुंदर वर्गा अथाह हुंदा। जिमें समुंदर नूं कुजे विच बंद नहीं किया जा सकता, इवें किसी महापुरुष की कमाई करनी, उहदी कुर्बानी नूं, उहदी तपस्या नूं, उहदी घालना नूं, उहदे परोपकारां नूं एक की सैकड़े ग्रंथां दे विच भी उस नूं संपूर्ण नहीं लिखिया जांदा हुंदा। ये सुभाविक है, क्योंकि जिन्ने जिन्ने भी उन्हां महापुरुषां दे संपर्क दे विच आए, जिन्हें उन्हां दी संगत तो वरोस आए गए, हर एक नूं अपने जीवन दे विच वख-वख अनुभव उन्हां दी संगत तो प्राप्त होए, सिक्ख्या मिली और जीवन दी सेध प्राप्त होई और हर खेतर दे विच उन्होंने महान वड्डे तो वड्डे कृष्णमई जीवन दे विच कौतक भी कीते हुंदे आ। इस करके वो बड़ा कठिन हुंदा है। सो साध संगत जी, ऐसे वो महापुरख जिन्हां ने बड़ी दृढ़तापूर्वक अपने सजोग साथी, अपनियां सज्जियां खब्बियां बाहां जथे दे सिंह अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन, अमर शहीद जरनल सरदार सुबेग सिंह जी और अमर शहीद जथेदार बाबा ठाहरा सिंह जी समेत अज दे दिन तो जालम सरकार दी जो कुटल नीति सी, जो उस जालम सरकार दी जालमाना नीति सी, जो कौम नूं हमेशा लई नेस तो नबूद करन दा एक तहैया जालम सरकार ने किया होया सी, उस दा बड़ी दृढ़तापूर्वक डट के मुकाबला करदिआं अज तो ही श्री हरमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब तो चढ़ के आए जरवाणियां दा खिड़े मत्थे डट के मुकाबला करना शुरू किया और एक एक करके सिंघां दियां शहीदियां होणियां शुरू होईयां। साध संगत जी, जालम सरकार दी खोटी नीयत तुसी वेखो, कला हरमंदर साहब नूं अपने जबर और जुल्म का निशाना नहीं बनाया, 37 होर गुरधामां नूं भी उस समय की जालम फौज ने घेराबंदी करके उत्थे भी गुर अस्थानां दियां घोर बेअदबियां कीतियां
और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ 2 ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਅਗਲੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ 15 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦਾ ਛੰਭ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਤਲੇ ਮਾਰੂ ਟਿੱਬੇ ਔਰ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਤਪਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ 35,000 ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੱਟੜ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਂਗ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਬਾਏ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 100 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਔਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ, ਤੋਪਾਂ ਦਾ, ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਘੂਰ ਘੋਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਭੁੱਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਪੀ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
और 6 दिन लगातार 24 घंटे रात दिन एक घमसान दा जंग जारी रहा। एक पासे तोपां टैंकां हवाई हमला, एक पासे केवल रवायती धार्मिक शास्त्र हन सिंघां दे पास। पर गुरु दी कृपा जाम गुरु है वल धन क्या गारब दिजे, जाम गुरु है वल लख बाहे क्या किजे। जदों गुरु वाले लखां बाहां भी किसी दा वाल विंगा नहीं कर सकदियां। उस समय इन्हां सिंघां ने लासानी कुर्बानियां और शहादतां दे के इस 21वीं सदी दे विच अनोखा इतिहास सिरजिया और सारी दुनिया इस गल नूं मनण लई मजबूर होई कि जिहड़ी वीरता कलगीधर पातशाह ने 17वीं सदी विच खालसे नूं बख्शी, जिहड़ी 18वीं सदी विच बख्शी, ओही वीरता, ओही जज्बा, ओही कौमी शक्ति, ओही पंथक ताकत अज भी खालसे दे विच उवें जिवें संचार कर रही है, वरत रही है। सो साध संगत जी, ऐसे अपने महान शहीदां दी याद विच आप जुड़ के बैठे हो और साडा सारियां दा फर्ज है। ये दमदमी टकसाल दा हैडकुआटर है और इस हैडकुआटर दे उत्ते महापुरुख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दी दमदमी टकसाल दे मुखी वजों भी चोण होई और इस हैडकुआटर दियां उन्होंने महापुरुख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी दे समय हत्थी सेवावां कीतियां और इसे हैडकुआटर ते 20 सितंबर 1981 नूं लखां दे इकट्ठ विच उन्होंने गिरफ्तारी भी दिती सी। ते जदों धर्म युद्ध मोर्चा आरंभ किया उन्हां महापुरखां ने 82 दे विच जुलाई विच उदों भी इसे हैडकुआटर तो अरदास करके गए सन श्री अमृतसर साहिब। और जेड़े सिंह नाल एक एक करके शहीद होए उन्हां शहीदां दा भी ये घर है, उन्हां दा भी रहन बसेरा है, उन्हां दा भी निवास स्थान है। उन्होंने बचपन विच आके इत्थे जथे विचों गुरमत की विद्या प्राप्त की, वड्डे होए और जथे विच रह के अपना तान मान धन सब कुछ कौम की खातर कुर्बान किया। इस करके ये स्थान उन्हां शहीदां दा अपना स्थान, अपना निजी घर है। आपां उन्हां शहीदां दे इस पावन स्थान ते बड़ी शरधा नाल हर साल ही ये शहीदी घल्लूकारा हफ्ता मनाउंदे हां। सारा इलाका ही, सारे संसार भर दे विचों जिन्नियां भी सिख संगतां गुरसिੱਖੀ नाल धन गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जुड़ियां होईयां, पंथ दा जिन्ने भी अंग है वो सारियां दी आस इसे स्थान ते लगी हुंदी है। और इन्हां दिनां विच जो लाइव चैनलों के उत्ते चल रहा विदेशों तक संगतां इस समागम दे नाल धुर अंदरों जुड़ियां हुईयां हन। इस करके आपां ये उन्हां शहीदां दी याद मनाउण दा तुच्छ यतन करीदा है कि आपां अपने शहीदां दी सेवा दे विच कुछ ना कुछ अपना योगदान पा सकीए। जे आपां उन्हां शहीदां दी याद नहीं मनावांगे, महापुरुख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा दी जी याद नहीं मनावांगे, तां अपने नालों वड्डा किरतकण होर कोई नहीं हो सकदा। और किरतकण बंदा सब तो वड्डा सृष्टि का पापी मन्निया जाता, फिर साडे नालों वड्डा पापी होर कोई नहीं होएगा। इस करके आपां अपना फर्ज अदा करना कि उन्हां शहीदां दी याद बड़ी शरधा नाल, सत्कार नाल, भावना नाल, उत्साह नाल मनाउणी है, ताकि दुनिया विच इह गल दा संदेश जा सके कि शहीदां प्रति सारी कौम अज पूर्ण रूप दे विच समर्पित है। दिलों सारी कौम शहीदां दे नाल जुड़ी हुई है। सो आओ संग